सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये संसार 3 गुणों से बना है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 ही तरह के लोग रहते हैं इस संसार में। जो सतोगुणी हैं वो सत्कर्म में लगे रहते हैं, यज्ञ यज्ञादि कर्म करते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, ज्ञान अर्जन करते रहते हैं। ये सतोगुणी है। रजोगुणी लोग निर्माण में लगे रहते हैं, व्यापार में लगे रहते हैं, धंधे में लगे रहते हैं दिन रात। और फिर जो अनियंत्रित इंद्रियां हैं उनकी तृप्ति करते रहते हैं। और तमोगुणी लोग मांसाहार, मदिरापान, मर्डर, कत्ल, लूट, डकैती, चोरी, ये तमोगुणी लोग इसमें लगे रहते हैं। शास्त्र कहता है तीनों की गति अलग अलग है। मृत्यु के बाद में तीनों अलग अलग रास्ते से जाएंगे। जो सतोगुणी लोग हैं वो स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में एक जो स्वप्न में कल्पनातीत जीवन है, ऐसा जीवन जिएंगे लाखों करोड़ों वर्ष तक। उसके बाद पुनः मृत्युलोक में जन्म होगा। पहले तो इन भोग देशों में होगा जहां भोगों की बाहुल्यता है। उसके बाद क्रम से जब पाप और पुण्य का बैलेंस बराबर हो जाएगा, आप ध्यान से श्रवण करना, जब पाप और पुण्य का बैलेंस बराबर हो जाएगा फिर भारत में जन्म होगा। फिर भारत में एक चांस मिलेगा। अगर पुण्य कर्म किए तो पुनः फिर स्वर्ग में चला जाएगा, और अगर पाप कर्म किए तो फिर यहीं से नरक की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, गिरता चला जाएगा। रजोगुणी व्यक्ति को पुनः एक चांस मनुष्य का फिर दिया जाएगा। जो 84 लाख योनियां हैं, जिनमें 4 लाख मनुष्य की योनियां हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा। मनुष्य की प्रजाति कोई 1, 2, 3, 4, ये तो 4 वर्णों में हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने इसलिए बांटा गुण कर्म विभाग से, चेतना के अनुसार। जिसकी तमोगुणी वृत्ति है, चेतना है, उनको शूद्र कोटि में ले लिया। रजोगुणी वृत्ति वालों को वैश्य कोटि में ले लिया, क्षत्रिय कोटि में, वैश्य कोटि में ले लिया। और सतोगुणी वृत्ति वालों को क्षत्रिय कोटि में ले लिया। और जो सतोगुण से भी ऊपर जिनकी चेतना है उनको ब्राह्मण कोटि में ले लिया। लेकिन ये तो आ गया। अब शूद्र सेवा से ही परम धाम को प्राप्त कर सकता है, सेवा से। वैश्य पोषण से, ईमानदारी से अपना धर्म का पालन करे और समाज का, यानी ब्राह्मणों मुखम आसीत, बाहु राजन न करता है। मुख का धर्म क्या है? मुख का धर्म है मार्गदर्शन मनुष्य का, यानी ये जो है मार्गदर्शन। और भुजा का क्या धर्म है? कभी कोई आपके ऊपर प्रहार करेगा तो सबसे पहले कौन जाएगा आगे? हाथ। आपके हाथ जब तक बचे रहेंगे, जब तक आपके शरीर पर चोट नहीं आने देंगे, क्योंकि इनका स्वभाव क्षत्रिय है। क्षत्रिय का कर्म क्या है? रक्षा। कितना कंप्लीट अपने धर्म में वर्तते हैं आप देखेंगे। और वैश्य का धर्म क्या है? पोषण।
भोजन पेट को जाता है, उदर को जाता है, लेकिन उदर सारे शरीर को सप्लाई करता है। नख से लेकर केस तक, चोटी से लेकर के एड़ी तक पूरे शरीर को पोषण करता है। और शूद्र चरण, आप जहां जाना चाहते हैं वहीं आपको ढो करके ले जाते हैं, कभी मना नहीं करते। आप चाहे परिक्रमा जाओ, क्योंकि पैर आप नहीं है, आप अपने को पैरों से ऊपर ही मानते हैं। पैर तो चलने का साधन है, ले जाने का एक माध्यम है। आपको जहाँ जहाँ आपका ये ब्राह्मण मार्गदर्शन करता है कि कहाँ चलना है, वहाँ के लिए बेचारे पैर तैयार रहते हैं, चलो। रजोगुणी लोग पृथ्वी लोक पर पुनः मनुष्य बनते हैं, और तमोगुणी लोग ये पशु की योनियों में जाते हैं। जितनी भी पशु योनियां हैं वृक्ष की, जैसे जलचर, थलचर और नभचर, जल में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले और आकाश में उड़ने वाले। अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। हम लोग जरायुज में आते हैं। अंडे से पैदा होने वाले ये अंडज में आते हैं, और ये जो पसीने से पैदा होते हैं जू आदि, ये स्वेदज में आते हैं। और ये मच्छर, मक्खी, ये उद्भिज में आते हैं। उद्भिज माने सर्दी गर्मी का मिलान हुआ, पैदा हो गए। स्वेदज माने पसीना आया शरीर में और थोड़ी सी सर्दी और गर्मी मिली, पसीने से पैदा हो गए, स्वेदज। और जरायुज माने जो जेर में लिपट करके पैदा होता है, उसको जरायुज कहते हैं। जो जेर में लिपट करके निकलता है। हम लोग जेर में बंद रहते हैं, माँ के गर्भ में वही तो रहता है कवच, और क्या रहता है। वो चारों ओर से हमको, फिर उसमें मूत्र आदि भरा रहता है, उसमें हम सुरक्षित रहते हैं। माँ की नाभि, हमारी नाभि के द्वारा, हमारी नाभि का जो नाल होता है उसके द्वारा हमको खुराक प्राप्त होती है, भोजन प्राप्त होता है। ये नाल वाले भोजन से ही जीवित रहते हैं जीवन, जब तक गर्भ में रहते हैं। मुख तो बंद रहता है, नाक भी बंद रहती है, आंखें भी बंद रहती हैं, कान भी बंद रहते हैं, एक ही द्वार खुला रहता है। कौन सा? नाभि वाला। और उसी में हो करके वो भोजन ग्रहण करता है जीवा। तो जरायुज। तो भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम तम तम बैति कौन्ते सदा तद भाव भावित। जो अंत समय जो स्मरण हो जाएगा वही शरीर प्राप्त हो जाएगा।